आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो सीयूटी पीजी एलएलबी का न्यू सिलेबस तो आपने देखा था। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो देंगे ही साथ जीरो से, यानी अभी से शुरू करोगे आप, और आपको एडमिशन के बाद पहला क्लास जो अटेंड करते हो ना, वहां तक हम आपको गाइड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन है क्योंकि खुद ये मैंने एग्जाम निकाला हुआ है। और सीयूटी पीजी सीओ क्यूपी 11 पेपर कोड अगर आप दे रहे हो तो आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि इसमें जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि मैंने खुद रिजल्ट दिया है। डीयू एलएलबी एंड बीएचयू एलएलबी में क्वालिफाइड हूं। पिछले साल का मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। इसमें सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं, ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। व्हाट इज सीयूटी पीजी, यहां से शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, और आपको एग्जाम डिटेल्स, एग्जाम पैटर्न, पेपर कोड, सिलेबस, कट ऑफ एनालिसिस, स्ट्रेटजी, पीवाईक्यू, बुक लिस्ट, काउंसलिंग, सुझाव चाहिए आपको, पढ़ाई नहीं हो रही है, कौन सा पेपर कोड लेना है, कौन सा लॉ का बेस्ट कॉलेज है, सारा सुझाव भी हम देंगे। और अभी इसी वक्त आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ आपको सारा अपडेट हमारे पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप सभी ने शायद ये समझा हो, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन सबको हमने इस ग्रुप में रखा हुआ है, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपका गाइडेंस फुल होगा। सबसे पहले सीयूईटी है क्या भाई? सीयूईटी देखो एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कॉमन टेस्ट है जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रास्ता ओपन करेगा। ओपन गेटवे है, ये गेटवे ओपन करने वाला है, यानी ये एक टेस्ट है जिसके थ्रू आप सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लोगे। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है ही नहीं आपको। आपके दिमाग में डाउट क्या होगा कि सर एलएलबी का भी सेम ही प्रोसेस है? बिल्कुल, एलएलबी का भी सेम ही प्रोसेस है, और आपको मैंने कटअप दिखा दिया है, तो कटअप वाले बच्चे परेशान मत हो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आपके लिए एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम के डेट्स बहुत ही जरूरी हैं। अगर आप डीयू एलएलबी और बीएचयू एलएलबी का सपना देख रहे हो तो आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो है 14 जनवरी 2026। आपको 18 से 20 तारीख तक उसमें करेक्शंस के डेट दिए जाएंगे, यानी फॉर्म को करेक्ट करने के डेट दिए जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम सिटी, ये सब आपके एग्जाम से पहले बताए जाएंगे। एग्जाम आपका 1.5 घंटे का होगा। मार्च 2026 आपका एग्जाम का डेट्स दिया हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 12-13 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये सब ध्यान रखना है। ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। वैसे ये पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट कर दो कि सर ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, मिल जाएगा। ये मैंने एग्जाम दिया था 2025 में, ये मेरे शिफ्ट का रोल नंबर है, और ये पेपर कोड, ये सब कुछ आप यहां देख सकते हो। जनरल पेपर कोड है COQP 11, ये मैंने खुद दिया हुआ है और इसको पूरा सॉल्व भी करवाया हुआ है। पीवाईक्यू का डिटेल सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, उस जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। ये मेरा स्कोर कार्ड भी है, आप देख सकते हो। एनटीए की तरफ जो स्कोर कार्ड आया है वो है, और आपको काफी चीजें इसमें डिटेल्स हमारी दिख जाएंगी। स्कोर कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहली चीज, मोटिवेशन के लिए आप किस टीचर से पढ़ रहे हो ये बहुत मैटर करेगा आने वाले टाइम में। अभी भी मैटर करता है। गुरु अगर उच्च क्वालिटी का है, खुद रिजल्ट दिया है, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क हूं, मैंने ऐसे ही एग्जाम दिया था कि चलो एग्जाम दे देते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ किससे रहे। काफी बच्चे रिजल्ट ऐसे ही तो नहीं हुए हैं ना अभी तक। जेन्युइननेस पे जाओ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी में मत फंसो कि ये मार्केटिंग है, ये वीडियो आ रही है, वो धुआंधार दिख रहा है, ट्रेलर बढ़िया दिख रहा है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट उससे नहीं हो जाएगा। इंड गोल पे जाओ। ये बीच वाली चीज है ना, ये सब भ्रामक है। भ्रामक समझ रहे हो? भ्रम पैदा कर देती है, इल्यूजन। तो सीयूटी पीजी 2026 का फॉर्म तो आ ही गया, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। एग्जामिनेशन स्कीम में समझ लो आपको, आपका जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी मोड में। कैसे होगा भाई? सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये दिमाग से निकाल दो कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी पेपर कोड रखोगे सबका ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। तो अब बात है कि उसके जो मॉक टेस्ट आएंगे, यानी आप जाओगे एग्जाम हॉल में सीधे एग्जाम देने, उससे पहले मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाओ। और हमारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं, अभी आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना। आप यहाँ जाओगे, हमारे वेबसाइट पे भी जाओगे, एकेडमी पॉइंट की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे, तो आपको होम, आवर टीम, फ्री टेस्ट कोर्सेज, ये सब दिख रहा होगा। और इन सब पे आप देखो, फ्री टेस्ट वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ ऊपर मैंने गोला कर दिया, तो फ्री टेस्ट पे आप जाओगे तो ऐसे आपको सारे फ्री टेस्ट दिख जाएंगे। और याद रखना, फ्री टेस्ट लिमिटेड टाइम के लिए होता है, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट के लिए मैं पढ़ाता हूँ, फालतू के स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। जिनको रिजल्ट चाहिए, जिनको जरूरत हो, जिंदगी में आगे बढ़ना हो, उनके लिए ही ये सब है। तो समझ में आ गया? तो फ्री टेस्ट आपको जाकर के एकदम वो उस पैटर्न पे लगाना है जो आपके एग्जाम में है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होगा। मीडियम ऑफ पेपर याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे ना तो इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करोगे जो आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज होगा।
आप तैयारी भी एक ही लैंग्वेज का करोगे, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक तैयारी करना। लेकिन 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 समझ लो कुछ चीजों को जो मैं समझा रहा हूं। अगर आप वहां स्विच करना चाहते हो लैंग्वेज तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आप लैंग्वेज एक ही देना। वहां स्विच इन मान लो कि कुछ आपको इंग्लिश टफ लग रहा है तो हिंदी में देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको वो चेक करना होगा एक बॉक्स। मीडियम ऑफ लैंग्वेज दोनों होगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको एक स्टूडेंट को 4 पेपर कोड सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से मैक्सिमम 2 सेलेक्ट करते हैं, 2 या 3 करते हैं, लेकिन देखो एक पे फोकस रखोगे हो जाएगा, 2 बैकअप में रखो, 3-4 मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। मैंने 4 एंट्रेंस दिए थे बीएचयू में, जब मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, जब सोशल वर्क में एडमिशन लेना था। एक में मैंने ये एडमिशन लिया, 3 में मैंने टॉप किया था। तो ये बात समझो आप कि वो दौर अलग था, ये सीयूईटी है भाई, इसमें एक ही पेपर कोड से जब 4 कोर्स आपको मिल जाएंगे तो क्यों 4 दोगे। तो इसीलिए जनरल पेपर कोड का ये महत्व है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 90 मिनट होगा और ये 75 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिलती है। 75 क्वेश्चन इज वेरी क्रिटिकल, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एकदम जो उन्होंने सिलेबस में कहा है वही वो देने वाले हैं। मार्किंग स्कीम अगर एक आपका सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और एक 4 नंबर, और ईच इनकरेक्ट में आपको 1 नंबर घट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या होगा भाई, इनकरेक्ट में 1 नंबर घट जाएगा। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड, मार्क्ड फॉर रिव्यू। कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो मान लो आपको आंसर नहीं मिलेगा, अनआंसर्ड हो, अनअटेम्प्टेड हो। टू आंसर अ क्वेश्चन ए कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा एकदम से। फाइनल रेफरेंस फॉर क्वेश्चन पेपर्स एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू लैंग्वेज सब्जेक्ट्स एंड आचार्य पेपर इंग्लिश वर्जन, ये आप खैर आपके काम का नहीं है, ये उनके लिए जो आचार्य का दे रहे हैं, एमटेक दे रहे हैं, इन सब के लिए। अब किस क्वेश्चन पेपर का कौन सा कोड है ये आपने लिस्ट में देख लिया होगा। फिलहाल हम एलएलबी और COQP11 जिसमें MSW अलाइड कोर्सेज यानी MPM IR IRDM इन सब के आते हैं, बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्सिटी। आपको फ्री टेस्ट कहाँ से अवेल करना है सीख लिया आपने। आपको COET PG LLB का अगर चैंपियन बैच भी चाहिए तो वो भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ये चैंपियन बैच अभी 50% ऑफ के कूपन के साथ मिल रहा है, आपको यहाँ साइड में कूपन दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कूपन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये कब तक रहने वाला है याद रखिएगा, ये आपके 1 जनवरी तक रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस पे। वाकई में COQP11 का सिलेबस हमने पहले कई बार बताया हुआ है, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक चुनना है। लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन आपकी होनी चाहिए अच्छी, यानी भाषा की समझ, यानी इंग्लिश ग्रामर होगा, इंग्लिश यूजेज एरर्स होगा, जंबल्ड पारा होगा, सेंटेंस करेक्शन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैराग्राफ कंप्लीशन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, सेनो एंटो इडियम फ्रेज। ये इंग्लिश की पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों पढ़ना है तो वो जाकर के आप आराम से ज्वाइन करो, सारा कुछ आपको वहां मिल जाएगा। न्यू वीडियोस भी ऐड हो रही हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, यानी इंग्लिश और हिंदी स्टैटिक चीजें हैं तो इसमें नया ओल्ड दोनों वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड तो कभी पुराने नहीं होंगे ना। मान लो आज कैट का मीनिंग बिल्ली है तो कल कैट का मीनिंग राक्षस थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। यही चीजें हैं, आपको ये समझनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सभी लोग सेशन को लाइक कर दे रहे हो ना, बहुत लोग बहुत कंजूसी करते हैं। देखो ये आपके लिए बहुत एफर्ट लगा करके मैंने सारा चीज एक जगह रखा है, तो आपसे उम्मीद लगाता हूं कि आप कम से कम सपोर्ट करोगे, और इन चीज़ों को सपोर्ट करते हुए लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, और आप इस वीडियो को अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर करोगे, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो। आप ये सोचते हो कि नहीं शेयर करेंगे तो अरे वो निकल जाएगा, वो जान जाएगा, पहुंचेगा तो उसके पास ऐसे भी, लेकिन आपको कंपटीशन का पता चल जाएगा कि कितने कंपटीशन इसमें हैं। तो जनरल नॉलेज या अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इसमें देखो लिटरेचर यानी बुक्स एंड ऑथर, बेसिकली कौन से युग के कौन से लिटरेचर, जैसे मृछ कटिकम किसने लिखी थी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंसेज, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब के सब आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरल नॉलेज या अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक्स पूछे ही जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या होगा भाई, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स भी पूछे जाएंगे, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, इतने सारे जीके के टॉपिक है। कंप्यूटर पूरा ही पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से लेकर के उसके शॉर्टकट, की, एब्रिविएशन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑफिस, एमएस वर्ड,
स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, जितने भी ये टॉपिक हैं उतने क्लासेज आपके होंगे। आप अगर पेड क्लास ज्वाइन करोगे तो वो आपको मिलेगा, ठीक है, अलग से फोल्डर में वाइज में, यहाँ भी मिल जाएगा यूट्यूब पे और वहाँ भी मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी। अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड जो आपका सिलेबस है। भैया ये जनरल एप्टीट्यूड होता क्या है, सीधा समझो, आप मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करते होगे, वहाँ के जितने भी चैप्टर्स हैं ना मैथ्स की, वो सब यहाँ पे है, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर या ट्रेन, तीनों एक ही साथ लिखा है। ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम इंटरेस्ट, पाइप सिस्टम, स्टॉक शेयर, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, सीट्स यूनियन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब आपका है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम देखें तो रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट्स हैं, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, एजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। देखो ये सब मैं चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ, ये सब एसएससी में पढ़ने, एसएससी से ज़्यादा यहाँ पूछेगा। तो अगर आप एसएससी बैकग्राउंड के हो तभी आपसे ये निकलेगा, ये एक बहुत सच्चाई है। या फिर आप जनरल कॉम्पिटिशन जैसे रेलवे, बैंक, इन सब की तैयारी करते हो, लगभग लगभग यही सारा सिलेबस है। अब अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हो तो सब्जेक्टिव पढ़ने में भाई मेरे इसको मतलब थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, आपको दबा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कॉलेज स्टूडेंट हैं और वो तैयारी इन सब चीज़ों की करते हैं, तो वो आपको जब बैच पढ़ोगे हमारा तो उसमें तो सारा कुछ मिलेगा, सर पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। अब आते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। तो पहला रूल याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 75 है, अटेम्प्ट 75 करना है, मार्क्स 300 है फुल मार्क्स भी बहुत लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, 300 है आपके, 500 मत रट लेना, 400 मत रट लेना, ठीक है। निगेटिव मार्किंग में एक तो होगा अगर रॉन्ग करते हो तो। कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, और एक्यूरेसी आपको ज़्यादा रखनी है ब्लाइंड अटेम्प्ट से। बहुत बच्चे हैं मैथ्स रीजनिंग पढ़ लिया, जीके जीएस नहीं पढ़ा, बहुत स्टूडेंट है जो जीके जीएस पढ़ लिया, मैथ्स रीजनिंग में कोई एक गायब है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज किया ही नहीं। तो ब्लाइंड अटेम्प्ट मत डालो भाई, सारी चीज़ें पढ़ो, कौन सा चीज़ छूट रहा है उसको लास्ट में वेटेज हिसाब से देख के देखो प्रिपरेशन में किस चीज़ का क्या वेटेज है। ये अगर क्लैरिटी है तो आपकी प्रिपरेशन एकदम ही ईजी है, समझ लो, इसमें कुछ ज़्यादा दिमागी नहीं लगा।